हेलो दोस्तों। तो अटैक ऑन टाइटन की एनिमे स्टोरी फाइनली कम्स टू एन एंड इट वाज रियली अमेजिंग। अब मैंने एग्जैक्ट मांगा तो नहीं पढ़ी, बट जितने स्पॉयलर्स सुने थे स्टोरी लगभग उसी के अराउंड थी। सो नॉट श्योर कि कितने चेंजेस हुए एक्चुअल मांगा से। ऑल्सो इस वीडियो के आधे टाइम तक तो हम स्पॉयलर फ्री रिव्यू करेंगे, और जैसे ही स्पॉयलर आएगा मैं आपको वार्न कर दूंगा। तो देखो, ओवरऑल ये पूरा रिलीज़ 3 एपिसोड एक साथ लाता है और तीनों एपिसोड एक से बढ़कर देखते हैं। मापा ने एनिमेशन काफ़ी बढ़िया रखी थी और फाइट सीन्स तो बहुत ही अमेजिंग थे। और यस, एज एन एओटी फैन आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एंडिंग, ऑल्सो बिट इमोशनल टू। और हाँ, एकदम 100% परफेक्ट एंडिंग तो नहीं थी, बट स्टिल इट इज़ गुड। सो यही बहुत छोटे मोटे डिस्कशंस थे, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पॉयलर्स। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख के आओ। सो येस, मिकासा किल्ड एरन, बट नॉट दैट ईजली। सीन शुरू होता है एरन के फाउंडर टाइटन के बॉडी के ऊपर से, जहां मिकासा, आर्मिन और बाकी लोग पहुंचते हैं, और राइनर अचानक से उस बॉडी से अटैच्ड बीस्ट टाइटन को अटैक करता है। फिर वही एरन पहले के जितने स्पेशल टाइटन यूजर्स थे उन सबको अपनी बॉडी से समन करता है, और जैसे ही आर्मिन अपने टाइटन को एक्टिवेट करके एरन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, वैसे ही एक थोड़ा अलग टाइटन उसे उठाकर ले जाता है। और फिर काफ़ी बड़े फाइट सीक्वेंस के बाद ऐसा सिचुएशन आता है कि ये सब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और एक ग्रुप आर्मिन को बचाने जाता है और एक एरन के नेक के बीच में बॉम्ब को ब्लास्ट करने। एनी हाउ ये सक्सीड होते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सबको लगता है कि एरन गया, तभी वो देखते हैं उस क्रिएचर को जिसने यमीर के बॉडी से अटैच होकर उसको टाइटन बनाया था, और वो एक गैस छोड़ के जो बचे हुए लोग थे उनको टाइटन्स बना देता है। और एक तरफ एरन अब कोलेसोल टाइटल बन जाता है और आर्मिन के टाइटन से फाइट करता है। तभी सबको रियलाइज़ होता है कि उस क्रीचर से अच्छा एरन को मार दो, और मिकासा एक थंडर स्पीयर से एरन के मुंह में जाती है और एरन का गला काट देती है। एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट एक और शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि एरन पहले सबसे पास्ट में मिला था और एकदम नॉर्मल एक्ट किया, ना कि ये सिग्मा वाला। स्पेशली आर्मिन को तो उसने सब कुछ बता रखा था, बट उसने फिर ये सारी मेमोरीज डिलीट भी कर दी, और उसके मरने के बाद ये सारी मेमोरीज सबको वापस से दिखी। एंड एवरीवन रियलाइजेस कि एरन ये सब नहीं करना चाहता था। और उसके बाद कुछ इमोशनल सीन्स भी आते हैं। एरन ने मिकासा से भी काफ़ी बातें की थी, और ये भी बता रखा था कि उसके मरने के बाद वो उसके स्कार्फ को फेंक दे। अब देखो, ये सीन्स बताने लायक नहीं है बल्कि फील करने लायक हैं, तो देख कर ही आप फील कर पाओगे। बीच में एक और फाइट सीक्वेंस थी जहाँ पे कि जीक मिलता है आर्मिन से जब वो लोग पाथ में होते हैं, और वहाँ पे जीक की हेल्प से जो इनके साथी रहते हैं उनके पुराने टाइटन्स भी वहाँ के ऑलरेडी समन टाइटन से फाइट करते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा सीक्वेंस था। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा तब आया जब जीक का गला काटा अपने कैप्टन लिवाई ने। दैट वॉज रियली सेटिस्फाइंग। फिर एंड के टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ समय तक सब सही चलता है। मिकासा एरन के ग्रेव के पास ही रहती है, और एक लॉन्ग लाइफ के बाद वो भी मर जाती है, और यहाँ पैराडाइस आइलैंड में एक प्रॉपर आर्मी बनती है। लास्ट में ये भी देखा कि कुछ मिसाइल्स भी अटैक करती हैं उस आइलैंड को और सब बर्बाद कर देती हैं, लेकिन तब तक एरन के सारे दोस्त एक लंबी ज़िंदगी जी चुके होते हैं, जो कि एरन को हमेशा से चाहिए था। ही नेवर केयर्ड अबाउट द पैराडाइस आइलैंड, ही ओनली केयर अबाउट हिज फ्रेंड्स एंड पीपल। और यहाँ ख़त्म होती है 11 साल से चलती आई अटैक ऑन टाइटन की कहानी। अब आई एम नॉट अ मांगा रीडर, और मैंने अब तक बस एक बार ही स्टोरी देखी है, तो शायद कुछ गलत समझाऊँ। अगर ऐसा है तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट्स, और ये भी बताओ आपको कैसी लगी अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत जल्दी में देख के बनाया है क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ चाहिए थे, बट आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कैसा लगा अटैक ऑन टाइटन, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू फ्लिप मेंटर।